दफन करने से पहले नब्ज जांच लेना साहब। कलाकार उम्दा है कहीं किरदार में ना हो। कभी कभी लोग न टूटते हैं न बिखरते हैं, बस हार जाते हैं। और जाने वाले कभी नहीं आते, बस जाने वालों की याद बहुत आती है। वी ऑल विल डेफिनेटली मिस यू सुशांत सिंह राजपूत। रेस्ट इन पीस। फ्रेंड्स, आज दोपहर को हमने ये न्यूज़ देखी कि एक बहुत ही उम्दा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। ये जो ह्यूमन लाइफ हमको मिला है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान की तरफ से हमको। और ये ह्यूमन लाइफ जो है, ये बहुत ही बड़ी प्रेशियस है, बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। फिर ऐसी अनमोल गिफ्ट को या ऐसी अनमोल लाइफ को क्यों लोग सुसाइड से ख़त्म कर देते हैं? ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है और चिंतन का भी विषय है। क्या ये जो लोग सुसाइड करते हैं, वो लोग ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं जो उनको नहीं मिल रही है? क्या इनके पास जो भी लाइफ में है, जो भी उनके पास उनको मिला है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है या संतुष्ट नहीं है? क्या कारण है आखिर में? लेकिन जो सही कारण होता है वो तो मरने वाले के साथ भी ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, हैप्पीनेस अगर हम लोग बाहर ढूंढने का कोशिश करते हैं तो हम लोग कभी खुश नहीं हो पाएंगे। हैप्पीनेस वी कैनॉट सर्च इट आउटसाइड। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, और वो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। हमको सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। अगर मैं मेरे आज से संतुष्ट नहीं हूँ तो आने वाले कल में भी मैं संतुष्ट नहीं रह सकता। अगर मैं मेरे आज से अभी से खुश नहीं हूँ तो आने वाले कल में भी मैं खुश नहीं हो सकता। हैप्पीनेस इज़ नॉट अ चेस बट इट इज़ अ चॉइस। और मैं कोई मुझे खुश तब तक नहीं रख सकता है या कर सकता है जब तक मैं खुद खुश रहना नहीं चाहता या खुद खुश होना नहीं चाहता हूँ। तो हैप्पीनेस जो होती है, द रियल हैप्पीनेस लाइज इन दी सेटिस्फैक्शन एंड अ पीस ऑफ माइंड। और ये जो पीस ऑफ माइंड है, ये कोई भी तरह से या कोई भी लग्जरी हमको पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकती है। मनी कैन नॉट बाय पीस ऑफ माइंड। तो मनी जो है, कोई भी पैसा जो है, वो हमको कभी भी हैप्पीनेस गारंटी नहीं देता है। इसके लिए पैसों के पीछे हमको भागने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये लोग जो सुसाइड करते हैं, जो खुदकुशी करते हैं, ना तो वो कावर्ड होते हैं, ना तो कोई क्रूअल होते हैं, या ना कोई सेल्फिश होते हैं। फ्रेंड्स, ये इमोशनली और मेंटली इतने ज़्यादा सफ़र होते हैं, इतने ज़्यादा खालीपन का, अकेलेपन का ये लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि दे स्लिप इनटू द फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्कलेसनेस। एक पॉइंट पे उनको ऐसा लगने लगता है कि ये ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है और ज़िंदगी जी के कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा या इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। और वो सुसाइड के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन वो ये सोचते हैं कि उनका जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसका ओनली सल्यूशन इज़ अ सुसाइड, जबकि एक गलत सोच है, गलत धारणा है। कोई भी सल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो सुसाइड कतई नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्कलेसनेस का जो फीलिंग होता है, अंदर से खालीपन महसूस लगना करना, अकेलापन महसूस करना या उदासीपन महसूस करना, एक डिप्रेशन का लक्षण है। और ये जो डिप्रेशन है या जो अवसाद या उदासीपन का जो बीमारी होता है, वो एक तरह का बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और डिप्रेशन जो है वो ट्रीटेबल है, रिवर्सिबल है। सुसाइड जो होता है वो प्रिवेंटेबल है, और ये हमको समझने की ज़रूरत है। अगर हमको डिप्रेशन या कोई भी तरह का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है तो हमको तुरंत ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करना चाहिए। उसमें कोई भी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा एक स्टिग्मा आज मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से लोग संकोच में आ जाते हैं साइकेट्रिस्ट का या काउंसलर के पास जाने से पहले। और एज अ सोसाइटी हमको ये जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड स्टिग्मा है उसको हटाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जितना इम्पोर्टेंस हम लोग फिज़िकल हेल्थ को देते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस हमको मेंटल हेल्थ को देने की भी आवश्यकता है। और एज अ सोसाइटी हमको ये स्टिग्मा को इरेडिकेट करने में, दूर करने में बहुत बड़ा हम लोग योगदान दे सकते हैं।
तो हमको सबसे पहला, अगर हम लोग को डिप्रेशन है तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो फीलिंग्स है वो कम्युनिकेट करना है फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का आप हेल्प ले सकते हैं तो डेफिनेटली आपका जो डिप्रेशन है उसमें से वो आपको बाहर निकाल सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू वेंटिलेट अवर फीलिंग्स, वर्बलाइज अवर इमोशंस। इमोशंस आर टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू सप्रेस, ये हमको समझने की ज़रूरत है। साइकेट्रिस्ट के पास जाने में कोई संकोच नहीं करना है। गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट और सीकिंग अ साइकेट्रिक हेल्प इज़ नो मोर अ स्टिग्मा, बट इट शुड बी अ साइन ऑफ मैच्योरिटी नाउ। और दूसरी बात, जब हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमको सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। तो वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। जब कोई कुछ चीज़ बताना चाहता है तो दूसरे एंड पे सुनने वाला भी होना चाहिए। तो हमको थोड़ा अटेंटिव, थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा और लोगों को सुनने की आदत हमको डालनी है। हमको लाइफ में सलाह देने वाले बहुत हज़ार लोग, एडवाइजेस देने वाले हज़ार लोग मिलते हैं, बट सुनने वाला कोई नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि हमको सब कोई सुने, बट हम किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है। हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हमको लोगों को सुनने की आदत जो है डेवलप करनी पड़ेगी। हमारे अंदर ऐसा पेशेंस लाना पड़ेगा, सेंसिटिविटी हमको लानी पड़ेगी, तभी कोई अच्छे से अपना जो भी फीलिंग्स है वो आप तक कम्युनिकेट कर पाएगा। और कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जाना है, न तो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास। हमको स्कूल में, कॉलेजेस में सिखाते हैं कि सक्सेस के बारे में सिखाते हैं, प्रॉफिट के बारे में सिखाते हैं, बट हाउ टू हैंडल फेलियर्स ये कोई हमको सिखाता नहीं है। तो ये हमको हमारे करिकुलम में इंक्लूड करने की ज़रूरत है कि फेलियर को कैसा हैंडल करना है, हमारे कोपिंग स्किल्स को कैसा स्ट्रेंथन करना है, कैसा इम्प्रूव करना है, स्ट्रेस से कैसा फाइट करना है। तो ये हमको जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। हम लोग हमेशा IQ पे, SQ, EQ, इंटेलिजेंट क्वोशंट, सोशल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट के ऊपर फोकस करते हैं, बट AQ के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। AQ मीन्स एडवर्सिटी क्वोशंट। कोई भी तरह का एडवर्स सिचुएशन में, जो भी रफ पैच हमारे लाइफ में आता है, उसमें से हम लोग कैसा बाहर निकले, कैसा उसको फेस करें, ये बहुत ही ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप फेलियर को या प्रोफेशनल फेलियर को कैसा हम लोग हैंडल कर पाए, ये हमको सीखने की ज़रूरत है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो लाइफ है हमारा, ये बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ज़िंदगी जो है वो जीने का नाम है, वो कोई काटने का नाम नहीं है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट प्लानिंग, इट इज़ ऑल अबाउट लिविंग, एंड वी हैव टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। सो कोई भी तरह का अगर अड़चन है, कोई भी तरह का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अगर फेस करते हैं हम लोग, तो तुरंत हमको डॉक्टर के पास जाना है। हमेशा हम लोग 5 वाइटल साइंस के बारे में बात करते हैं: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एंड SpO2 या ऑक्सीजन सेचुरेशन, खास करके इस कोरोना पेंडेमिक में। तो हमको एक 6th वाइटल साइन के बारे में भी हमेशा पूछते रहना है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ हाउ आर यू फीलिंग, HRU। हमारे फ्रेंड्स में, फैमिली में, कॉलीग्स हमारे जो भी है, उसमें हमको देखते रहना है, वॉच रखना है। अगर उनके मूड में, बिहेवियर में कोई भी तरह का डिविएशन आप नोटिस करते हैं, कोई भी तरह का चेंजेस हम नोटिस करते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉम्प्टली उसको हमको रिपोर्ट करना है। और ये हाउ आर यू फीलिंग, ये हमको डेफिनेटली लोगों को पूछना है। तो जितना हम ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉम्प्टली हम लोग अगर हेल्प लेंगे, तो डेफिनेटली जो सुसाइड है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।